दोस्तों 10 नवंबर का दिन न्यू दिल्ली शाम के समय रेड फोर्ट के पास I-20 कार सिग्नल पे खड़ी हुई देखी गई। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन एक जबरदस्त ब्लास्ट ने उस पूरे एरिया को ही हिला दिया। काफ़ी गाड़ियां, बसेस और लोग उस धमाके की चपेट में आ गए। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि ये धमाका किसने करवाया और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कैसे ऐसे बॉम्बिंग साइट्स पे इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दिल्ली रेड फोर्ट में जब ये बॉम्बिंग होती है तो सबसे पहले दिल्ली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट टीम वहाँ पहुँचती है, जो पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब बेसिक सबसे पहले इनका काम होता है उस सीन को ऑब्जर्व करना, एनालाइज और एविडेंस कलेक्ट करना। लेकिन दोस्तों, ब्लास्ट सीन कोई नॉर्मल क्राइम सीन की तरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक सेकंड में बदल जाती है। जैसे गाड़ियाँ, लोग, मेटेलिक पार्ट्स, सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एशेस बन जाते हैं। लेकिन ये फोरेंसिक टीम लोकार्ड्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिसका मतलब होता है कि जो क्रिमिनल आया है वो कुछ छोड़कर गया ही होगा और या फिर वो अपने साथ कुछ लेकर गया होगा, और वही ट्रेस बन जाता है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्लू। एक्सपर्ट्स हर एंगल से फ़ोटोज़ लेते हैं, एक डिटेल्ड स्केच बनाते हैं और बर्न्ड पीसेस, डेब्री, कार का मेटल पार्ट्स, कार्बन पाउडर जैसे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। अब इन सैंपल्स को भेजा जाता है लैब में, वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि केमिकल से एक्सप्लोजन हुआ कैसे। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि दिल्ली बॉम्बिंग साइट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टाइमर या रिमोट सर्किट अभी तक नहीं मिला है। तो क्या ये एक एक्सीडेंटल था या एकदम प्लान्ड अटैक था? ये पता लगाने के लिए फोरेंसिक साइंटिस्ट का नेक्स्ट स्टेप था। सबसे पहले अब हम बात करते हैं उन हाई टेक टेस्ट की जो आपने अक्सर मूवीज़ में देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ में कैसे चीज़ें होती हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले टेस्ट होता है FTIR, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ATR FTIR से सैंपल्स लाइट एब्जॉर्प्शन एनालाइज करके केमिकल कॉम्पोजिशंस निकाली जाती है। रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है कि कौन सा एक्सप्लोसिव कंपाउंड यूज़ हुआ था। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और EDX एनालिसिस से ब्लास्ट के बाद वाला जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देखकर एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है। थर्मल टेस्ट से एक्सप्लोसिव मटेरियल की स्टेबिलिटी और केमिकल एक्टिविटी चेक की जाती है। ये सब डेटा मिलकर साइंटिस्ट को ब्लास्ट के एक पैटर्न, टेम्परेचर और सोर्स समझने में काफ़ी मदद करता है। एक्सप्लोजन्स के बाद सिर्फ ब्लास्ट नहीं, आग का कितना स्प्रेड हुआ उस एरिया में, फायर कैसे फैला, कितने दूर तक गया, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, एक ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स पे नहीं रुकती। इसमें साइबर फोरेंसिक जैसे CCTV फुटेज को एनालाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं और फिर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाती है और उसी के बेसिस पे आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैरी की जाती है। दोस्तों, जब भी हम क्राइम सीन या ब्लास्ट की खबर सुनते हैं तो न्यूज़ में सिर्फ हमें एक हेडलाइन दिखाई जाती है, लेकिन उसके पीछे की साइंस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के हार्ड वर्क को ओवरशैडो कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप क्या सोचते हो कि इंडिया में फोरेंसिक साइंस को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।